हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज एक बार फिर से लेकर आए हैं हम समानांतर श्रेणी का एक और नया वीडियो। ये समानांतर श्रेणी का दूसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समानांतर श्रेणी के अंदर जितने भी फार्मूला यूज होने वाला है उन सब के बारे में हमने समझा था। पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी फार्मूला यूज होने वाला है उस सब को हमने देखा था पहले वीडियो में। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का जो है लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जो है वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर को समझने के लिए उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 यानी 5.1। ठीक है, और 5.1 के अंदर वही क्वेश्चन से पढ़ाएंगे हम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को छोड़ कर जाइएगा नहीं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का जो है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर। देखिए, प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन हम छोड़ के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को समझना है स्पेशल तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 1 जिसमें 4 पॉइंट है उसको समझना है, तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताइएगा। तो कमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि आप लोगों को वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए। ठीक है, चलिए वैसे जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे अभी के वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। एपी के प्रथम 4 पद हमको लिखना है, जिसके लिए प्रथम पद ए दिया हुआ है और सार्व अंतर डी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है पॉइंट 1 से लेकर 5 तक पॉइंट बना कर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो आप थोड़ा हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट लागू होगा? तो देखिए, एपी का जो व्यापक रूप होता है, एपी का जो व्यापक रूप होता है यानी एपी निकालने का जो फार्मूला होता है, इसको ये भी समझ लीजिए आप, व्यापक रूप समझ लीजिए या फिर उसका फार्मूला समझ लीजिए एपी निकालने का। वो क्या होता है? तो देखिए, एपी के पद निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पहला पद, ठीक है, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, ठीक है, फिर चौथा पद। इसी तरह से ये एपी जो है बढ़ते चला जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला हम आपको बताए थे। देखिए, एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला बताए थे a + n-1 × d। ये सूत्र हम बताए हुए थे आपको कि एनवा पद यानी कि अंतिम पद निकालने के लिए फार्मूला है an = a + n-1 × d। इसमें n क्या है? तो पदों की संख्या। ठीक है, और a क्या है? तो ये प्रथम पद है, और d क्या है? तो सार्व अंतर। a क्या है? तो ये प्रथम पद है, a प्रथम पद होता है। d क्या होता है? तो d होता है सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर क्या होता है? तो दो पदों के बीच के अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, तो एपी निकालना है हमको, एपी के शुरू के 4 को पद निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए a1 a2 a3 a4 यानी कि ये 4 पद हमको लिखना है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहला पद के लिए फार्मूला बनेगा a या a1, कहिए बात बराबर है। दूसरा पद के लिए फार्मूला बन जाएगा a + a d। तीसरा पद के लिए फार्मूला बन जाएगा a + 2 d। चौथा पद के लिए फार्मूला बन जाएगा a + 3 d। ठीक है, यानी कि जैमा पद कहेगा ना उससे एक कम d को आप a में जोड़ दीजिएगा तो आपका उतना नंबर का पद निकाल लेंगे। ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10वां पद निकालना है तो उसके लिए a में जोड़ना होगा, 10वां पद है तो 9d, 9 गो d जोड़ना है। अगर 20वां पद निकालना है तो a में जोड़ना होगा 20 से 1 कम 19 गो d। जैसे मान लीजिए 30वां पद निकालना, जब 25वां पद निकालना है तो उसके लिए a जोड़ 24d, 24d। ठीक है, इस तरह से। तो पहला पद के लिए तो वही हो जाएगा a या a1 लिख दीजिए, पहला पद जो रहेगा वही आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा पद के लिए बन जाएगा a + d, तीसरा पद के लिए a + 2d और चौथा के लिए 3d यानी a + 3d। पांचवा पद के लिए a + 4d, छठे पद के लिए a + 5d। यानी इसी तरह से हम
आगे भी कई सारा पद निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। यानी एपी निकालने के लिए यही फार्मूला है, इसको आप सूत्र समझ लीजिए, एपी निकालने का फार्मूला समझ लीजिए आप, ठीक है। अगला पद निकालना है, यानी कि 5वां नंबर का पद निकालना है, A5 अगर निकालना है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या बन जाएगा फार्मूला, तो उसके लिए बनेगा A+4D, ठीक है, क्योंकि 5वां पद निकालना है ना, तो उसके लिए A+4D बन जाएगा, ठीक है, A+4D बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 का जो पॉइंट नंबर पहला है वो क्या लिखा हुआ है, तो दिया हुआ है A का मान 10 दिया हुआ है, A का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है, और D का मान दिया हुआ है, वो भी 10 दिया हुआ है, यानी प्रथम पद भी 10 है और D यानी कि सार्व अंतर भी 10 है। तो हमको क्या करना है, एक एपी तैयार करना है, ठीक है, एपी निकालना है। एपी के प्रथम 4 पद पूछ देगा, प्रथम 3 पद पूछ देगा, या फिर एपी निकालिए, ठीक है, इस तरह सवाल पूछेगा। तो यहाँ क्या पूछा है, तो यहाँ हमसे पूछा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एपी के, देखिए एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, प्रथम 4 पद लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A+D, देखिए ये पहला पद के लिए A या A1 लिखिए, देखिए पहला पद के लिए A या A1, दूसरा पद के लिए A+D, और तीसरा पद के लिए A+2D, चौथा पद के लिए A+3D। तो A+D, तीसरा के लिए A+2D, ठीक है, चौथा के लिए A+3D, ठीक है, 4 ही पद लिखना है ना हमको, हो गया। आप यहाँ डॉट भी लगा सकते हो क्योंकि और आगे यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए A का मान कितना है, तो वो 10 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। A का मान 10 हो गया, A का मान, तो A का मान 10 दिया हुआ है, प्लस D है तो D का मान भी 10 दिया हुआ है, कॉमा A का मान 10 है प्लस 2D है, तो 2 गुना D का मान कितना है, तो वो 10 है, ठीक है। फिर कॉमा A का मान 10 है प्लस 3 गुना D का मान कितना है, तो वो भी 10 है, ठीक है। इसको हम साफ कर देते, देखिए अब यहाँ देखिएगा 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, कॉमा 10 प्लस 10 दूना 20, ठीक है, कॉमा 10 प्लस 10 दिया 30, ठीक है। अब देखिए 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी राइट आंसर हमारा ये हो गया 10, 20, 30, 40, यानी कि यही हमारा एपी के प्रथम 4 पद है, 10, 20, 30, 40, ठीक है। देखिए आप इस टर्म को देखकर ये पता कर सकते हो कि इससे अगला वाला पद क्या होगा। तो अगला वाला पद देखिए 10 के बाद 20 है, यानी 10 बढ़ा, 20 के बाद 30 है, यानी 10 बढ़ा, 30 के बाद 40 है, यानी कि 10 बढ़ते जा रहा है। तो इससे अगला वाला पद क्या होगा, तो 50, उससे आगे वाला 60, उससे आगे वाला 70। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए डी जो होता है ना, डी का अर्थ हुआ कि उतना वो बढ़ते जा रहा है उसी पी में, यानी ठीक है। अब ए का मतलब हुआ कि शुरू हो रहा है उसी पद से, जितना ए दिया है ना वहां से शुरू हो रहा है। तो ए का मान 10 दिया है, यानी ये एपी 10 से शुरू होगा और कितना बढ़ते जाएगा, तो 10 बढ़ते जाएगा, 10 से शुरू होगा और 10 बढ़ते जाएगा। तो 10 से शुरू हुआ, फिर 10 बढ़ाइए, तो 10 20 हो गया दूसरा पद, फिर 10 बढ़ाइए तो अगला पद 30 हो गया, फिर 10 बढ़ाइए तो अगला पद 40। इसी तरह से 10 को हम बढ़ाते बढ़ाते एक एपी हम तैयार कर सकते हैं, एपी के 5, 7, 10 गो पद हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया। अभी दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, इसी सवाल का पॉइंट नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर दूसरा की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है a बराबर -2 और d बराबर 0। a बराबर -2 लिखा है और d बराबर लिखा है 0, ठीक है। और यहाँ भी हमको एपी के प्रथम 4 पद जो है लिखना है, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, वही सवाल है, इसमें केवल हमको बनाना है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद, इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए पहला पद के लिए ए, दूसरा पद के लिए A+D, तीसरा पद के लिए A+2D, चौथा पद के लिए A+3D, ठीक है। इस तरह का ये फार्मूला बन गया एपी निकालने का। अब देखिए ए कितना हमारा है, तो ए का मान है -2, ए का मान कितना है, तो -2 है, ठीक है, कॉमा ए है तो फिर ए का मान -2 प्लस डी है, डी का मान 0, कॉमा ए है तो ए का मान -2 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है, तो वह है 0, ठीक है, कॉमा फिर ए है तो ए का मान -2 प्लस 3D है तो 3 गुना डी का मान 0,
ठीक है, -2 कॉमा -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, कॉमा -2। पहले देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ गुना है, तो जोड़ और गुना में पहला काम किसका होता है, तो गुना का होता है। तो -2 जना कहते हैं ना, +2 में गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, फिर कॉमा माइनस, देखिए -2 जना कहते हैं ना, पहले गुना करना पड़ेगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। अब देखिए -2 कॉमा -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, ठीक है। यानी कि इस एपी में कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। देखिए पहला पद -2, दूसरा पद भी -2 ये है, तीसरा पद भी -2 ही है और चौथा पद भी -2 है, यानी कि 0 इसमें बढ़ते जा रहा है। देखिए डी का मान क्या दिया था, 0 दिया था ना, तो डी का अर्थ होता है कि वो उतना बढ़ते जा रहा है जितना डी का मान दिया रहता है। तो डी का मान 0 है, इसका मतलब 0 ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। शुरू कहाँ से होगा, तो ए का मान जितना है वहीं से शुरू होगा ये, ठीक है। तो देखिए ए का मान -2 है, -2 से शुरू हुआ और 0 ये बढ़ते जा रहा है, यानी कि हर एक के बीच का जो अंतर है वो 0 का अंतर, यानी गैप कितने का है, 0 का है। बात क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर, देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसका, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ए का मान, देखिए पॉइंट नंबर 3 में जो ए का मान दिया है वो दिया है 4, ठीक है, और डी का मान दिया है -3। ए का मान 4 दिया है और डी का मान दिया है -3, यानी कि ये एपी 4 से शुरू होगा और -3 जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस डी, ये दूसरा पद के लिए, ये पहला पद के लिए, कॉमा तीसरा पद के लिए a+2d और चौथा के लिए a+3d, ठीक है। और इसी तरह से अगला पद भी हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, a+4d, ठीक है। a का मान 4, कॉमा a का मान 4 प्लस d का मान -3 हो जाएगा, कॉमा a का मान 4 प्लस 2 गुना d का मान -3 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा a का मान 4 प्लस 3 गुना d का मान -3 हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा 4 कॉमा 4, अब प्लस माइनस में 3, कॉमा 4, अब देखिए गुना करना है -3 में +2 से, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 दूना 6, यहाँ गुना करना है तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो माइनस में आएगा 6, कॉमा 4, फिर यहाँ गुना करना है तो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस -3 3 9, ठीक है। अब देखिए 4 कॉमा 4 में से 3 गया तो 1, कॉमा -6 में से +2 गया तो +4 गया तो -2 बचेगा, कॉमा -9 में से +4 गया तो माइनस में 5 बचेगा, ठीक है। यानी कि ये आंसर हमारा निकल गया, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4 इसका है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें ए का मान दिया है -1, ए का मान दिया है -1 और जो डी का मान दिया है वो दिया हुआ है 1/2, 1/2 दिया है। तो हमको एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, सेम तरीका से हम बनाएंगे इसको भी। तो इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ठीक है, प्रथम 4 पद क्या करेंगे, a प्लस डी a+2d a+3d, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको a और d का मान पुट कर देना है, गुना भाग कर दीजिएगा, आपका जो आखिरी में आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। गुना भाग में आपको थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा, नहीं तो गुना भाग में अगर फंसिएगा आप तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए a का मान -1 है तो -1, ठीक है, यहाँ पर ठीक लगा देते हैं। a का मान -1, कॉमा फिर a है तो -1 प्लस, ये प्लस d है तो d का मान 1/2, कॉमा a है तो a का मान -1 प्लस 2d, तो 2 गुना d का मान है 1/2, कॉमा फिर a है तो a का मान -1 प्लस 3d है तो 3 गुना d का मान 1/2, ठीक है। यानी d का मान जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ आपको 1/2 डालना है और a जहाँ जहाँ होगा वहाँ आपको -1 डालना है। तो -1, कॉमा देखिए यहाँ बट्टा पर का घटाव करना पड़ेगा, तो उसके लिए करना क्या है, 2 में 1 से गुना कर दीजिए। देखिए शॉर्टकट हम जोड़ सिखा देते हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 + 1/3, अगर इसका बट्टा पर का जोड़ करना है तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे, तो एक तो ये तरीका है कि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए और 3 1 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3 1 से काटेंगे 3 को 3 बार में, तो 3 दूना 6 प्लस 3 से काटेंगे 3 को 1 बार में, तो 1 1 1, यानी 6 और 1 7, बट्टा के नीचे 3, यानी 7/3 हो गया। इस तरीके से बनाइएगा तो ठीक है, यानी 1 2 3 स्टेप में ये सवाल क्लियर हुआ।
अब थोड़ा इसको हम शॉर्ट करने के प्रयास करें तो देखिए क्या था सवाल था 2 + 1/3। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ प्लस लगा हुआ है और ये 1 है, तो 3 दूना 6 हो गया। मान लीजिए ये कितना हो गया 6, और ये प्लस में 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और +1 तो कितना हो जाएगा +7 बटा के नीचे 3। यानी कि इस तरह से हम शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 5/3 प्लस में 2, तो देखिए 3 दूना 6 हो गया प्लस में, और ये प्लस में 5 है, तो 6 5 कितना होगा 11/3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7/5 और प्लस में 2, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10 हो गया ये प्लस में, और 7 है तो 10 7 कितना होगा 17/2। ये माइनस वाला में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इसी तरह से करना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे हम, 2 1 है 2, लेकिन माइनस में 2 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 2, और प्लस में 1 है तो -2 में से +1 गया तो -1 बट्टा के नीचे 2। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 में से +1 गया तो -1/2, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ देखिए पहले आपको गुना करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो घटाव करना पड़ेगा। तो 2 से 2 से कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और क्रॉस में हम काट सकते थे, तो बच गया -1, और प्लस में इधर क्या बच गया, कट गया तो 1 बच गया, ठीक है। चलिए कॉमा। अब इधर थोड़ा देखिए -1 पहले क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो -1 प्लस कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 1 3/2, ठीक है। -1 प्लस में 3/2, ये हम आपको इसे कैलकुलेशन सिखाए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा -1 कॉमा -1/2 कॉमा -1 और +1 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। -1 + 1 0। अब यहाँ देखिए गुना करें, जोड़ करेंगे शॉर्टकट, तो 2 में 1 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ लगा है माइनस, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे 2 में तो -2। अब -2 यहाँ प्लस में 3 है तो -2 प्लस में 3 तो प्लस में 1 बचेगा और नीचे में 2, यानी कि 1/2 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर जो निकला वो ये निकला -1, फिर -1/2, फिर 0 और फिर 1/2, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, जिसमें पॉइंट वाला सवाल है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं हम, आखिरी सवाल इसका। देखिए इसका अगर आखिरी पॉइंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, ए बराबर दिया है -1.25 और डी का मान दिया है -0.25, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसके एपी के 4 को पद लिखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, प्रथम 4 पद। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a + d, ठीक है, a + 2d, ये तीसरा पद के लिए है, और चौथा पद के लिए a + 3d हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला पद निकालना होगा तो a + 4d कर दीजिएगा आप, ठीक है। a का मान हो जाएगा -1.25, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। a का मान -1.25, a का मान मैंने यहाँ पर a लिखा है तो फिर -1.25, फिर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस। अब डी का मान भी माइनस में है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो उसको हम घेर देंगे माइनस वाले को, 0.25 है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस यहाँ देना पड़ेगा, माइनस में 0.25 है तो माइनस दे के घेरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कॉमा, अब यहाँ ए है तो ए का मान -1.25, ठीक है, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 2d है तो 2 गुना 2 और डी के बीच में गुना है तो 2 गुना डी का मान, तो डी कितना है -0.25, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर ए है तो ए का मान -1.25, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 3d है तो 3 गुना डी का मान -0.25, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ डी था वहाँ डाल दिए -0.25 और जहाँ ए था वहाँ -1.25, ठीक है। अब देखिए -1.25 कॉमा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1.25 अब प्लस माइनस 0.25 कॉमा, देखिए -1.25 प्लस माइनस गुना करना है 2 से, हमको इसमें गुना करना पड़ेगा, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना कितना होगा 50, यानी 0.25 में गुना करेंगे 2 से तो 0.50 कॉमा -1.25 जेना कहते ना। अब यहाँ भी गुना करना पड़ेगा तो प्लस माइनस 25 या 75, यानी 0.75 हो जाएगा, 0.75 गुना कर लिए हैं 3 से 0.25 में तो 0.75 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस में 1.25 कॉमा, ये देखिए दोनों माइनसे में है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए पॉइंट के इस पार में 1 है, पॉइंट के इस पार में 0 है, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, लेकिन माइनस में होगा, दोनों माइनसे में है। अब 25 है इस पार में 25, तो 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, यानी 1.25
1.50, तो 1.50 को हम सीधा 1.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तो जीरो का वैल्यू है नहीं, तो इसीलिए हम सीधा इसको हम 1.5 लिखेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इधर क्या है, 1 है, इधर 0 है, तो दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़िए, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 के होगा, ठीक है, माइनस में होगा। उसके बाद 25 और 50 कितना होगा, तो 75 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.75, यानी -1.75 हो गया, दोनों को जोड़े हैं तो ठीक है। फिर कॉमा, फिर यहाँ 1.25 में जोड़ेंगे किसको, देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा माइनस वाला, और 0.75 को जोड़ेंगे, माने माइनस में 1.25 में जोड़ेंगे -0.75 को। देखिए जोड़ने का तरीका, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनो 1 10 के 0 हासिल, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 2.00 माइनस में 2.00, माइनस में 2.00 है, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, इसलिए हम सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। यानी इसका पहला पद हो गया -1.25, दूसरा पद -1.5, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद -2 हो गया, ठीक है। यही हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा क्या कह रहा है। रुकिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद लिखना है तथा सार्व अंतर लिखना है, ठीक है। यानी प्रथम पद लिखिए और सार्व अंतर लिखिए, दोनों चीज लिखना है, प्रथम पद और सार्व अंतर। नीचे कुछ एपी दिया हुआ है, 4 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहला पद लिखना है यानी कि ए, और सार्व अंतर लिखना है यानी कि डी लिखना है, ठीक है, एपी के अंदर से, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए जैसे मान लीजिए एक एपी लिखते हैं हम, 2 4 6 8, मान लीजिए ये हम एक एपी ले लिए, ठीक है। इस एपी में आपसे पूछ देंगे कि बताइए कि इसमें पहला पद क्या है, प्रथम पद क्या है, तो कहिएगा सर जी इसका पहला पद, तो पहला पद यानी कि शुरू होगा जहाँ से वही ना होगा पहला पद, तो शुरू कहाँ से हो रहा है, एपी 2 से, यानी पहला पद पूछेंगे तो क्या कहिएगा आप कि सर जी पहला पद इसका 2 है, हो गया आंसर, बस प्रथम पद हो गया, ठीक है। अब वो आपसे पूछा है कि सार्व अंतर, हम पूछेंगे सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए ना। सार्व अंतर ही अभी ना बोले हैं कि जितना जो बढ़ रहा है ना, ये जो बढ़ते बढ़ते जा रहा है वही इसका सार्व अंतर है। बताइए इससे ये पद कितना बड़ा है, 2 बड़ा, फिर इससे ये पद कितना बड़ा है, 2 बड़ा, फिर इससे ये पद कितना बड़ा है, 2 बड़ा, यानी कि 2 2 बढ़ते जा रहा है, यानी +2 हुआ यहाँ, +2 हुआ यहाँ, +2 हुआ यहाँ, तभी जाके अगला पद प्राप्त हो रहा है। यानी यही +2 हमारा क्या होगा, सार्व अंतर, यानी कि डी का मान होगा, ठीक है। यानी डी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये तो मुरकट्टी हो गया, आप वैसे ही निकाल के मतलब वैसे ही आप बोल सकते हैं कि इसका डी का मान 2, क्योंकि बढ़ रहा है 2 2, तो 2 हो जाएगा डी का मान। लेकिन कॉपी पर कैसे बनाइएगा इसको, तो कॉपी पर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए डी निकालने के लिए हमेशा आपको करना क्या है, लगातार 2 पद आपको पता होना चाहिए, माने कहीं से भी लगातार 2 पद पता होगा ना, तो आपको करना क्या है कि अगला पद में से पिछले वाले पद को माइनस कर देना है, डी का मान डेफिनेटली निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यहाँ तो लगातार 4 पद दिया हुआ है ना। हम क्या बोले हैं, कहीं से भी लगातार 2 पद पता होना चाहिए, तो यहाँ लगातार 2 पद तो है ये है, तो हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा। यहाँ तो बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ तो हम दोनों के मतलब इसमें से इसको घटा के भी डी निकाल सकते हैं, और इसमें से इसको घटा के भी डी निकाल सकते हैं, या फिर इसमें से इसको घटा के भी डी निकाल सकते हैं। तो कहीं से भी निकालेंगे डी तो एक के रंग आएगा, क्योंकि एक एपी में सार्व अंतर जो होता है वो समान होता है, ठीक है। समान अगर नहीं होगा तो एपी नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए कोई एपी लिख दिए हम 3, ठीक है, और यहाँ लिख दिए 9, और यहाँ लिख दिए 10, और यहाँ लिख दिए 20, अब बताइए आपसे पूछेगा ये एपी में शामिल है, ये एपी है, तो जी बिल्कुल नहीं एपी है। कैसे, तो यहाँ कितना बढ़ा है ये, तो +3, और इससे ई कितना बड़ा है, तो +1, और इससे ई कितना बड़ा है, तो +10। बताइए यहाँ पर है अंतर 3 का, यहाँ 1 का, यहाँ 10 का। बताइए इसका अंतर बराबर है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर नहीं है बराबर, इसका मतलब ये एपी में है, ये नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एपी में है तो उसका डी जो है हमेशा बराबर रहेगा, कहीं से भी निकाल के देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ हम डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद यानी कि A2 माइनस पिछला पद यानी कि A1। देखिए हम चाहते तो A3 माइनस A2 भी करके निकाल सकते थे, या फिर A4 माइनस A3 करके भी निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाले, वो हमारी मर्जी है ना।
आप निकालिएगा तो आपकी मर्जी होगी वो, ठीक है। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो A2 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और माइनस A1 का मान 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2। देखिए आप मुरगट्टी मतलब सीधा आप देख के बोलिएगा तो भी 2 और निकालिएगा तब भी 2, तो निकालने आ गया आपको। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बहुत ही MBBA क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या है पहला पॉइंट, इसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट में AP दिया हुआ है, AP दिया है 3 कॉमा, ठीक है, 3 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 3, और इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 3 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 3, और ये बढ़ते जा रहा है। इसमें प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। अब बताइए, आप लोग बता नहीं दीजिएगा इसका प्रथम पद क्या होगा, बताइए, हद हो गया। बताइए A का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है। और वही D निकालना है, तो D के लिए क्या बोले हैं, A2 माइनस A1 फार्मूला लगाइए, क्योंकि यहाँ पर लगातार 4 को पद पता है ना, तो दूसरा पद में से पहला पद कम करेंगे, आराम से D निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 1 है, माइनस पहला पद क्या है, तो वो 3 है। तो -3 में से +1 गया तो माइनस में 2 हो गया आंसर। देखिए आपको देख के ही मालूम चलेगा कि इससे ये 2 कम है, फिर इससे 2 कम, इससे 2 कम, देख रहे हैं ना, यानी -2 बढ़ते जा रहा है, तो -2 इसका D का मान होगा। अरे इस सवाल को कोई बनाना पड़ता है, बताइए। इधर सीधा मौखिक आप देख के बता दीजिएगा कि इसका पहला पद और सार्वंतर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा पॉइंट का जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। दूसरा पॉइंट हम लिख देते हैं क्वेश्चन। देखिए दूसरा पॉइंट में क्वेश्चन है -5 कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7, ठीक है। अब इसका आंसर जो है आप लोग बताइए कमेंट करके। -5 से शुरू हुआ, अगला पद है -1, अगला पद 3 है, अगला पद 7 है। तो इसमें बताइए कि प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या है, ठीक है। ये जल्दी से आप लोग जो है कमेंट करके जो है बताइए, कमेंट करके जो है बताइए इसका आंसर, कि इसका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आप लोग फंस जाइएगा, थोड़ा फंस सकते हैं, कैलकुलेशन आपका कमजोर है, तीसरा पॉइंट में आप फंस सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट हम बताते हैं। तीसरा पॉइंट है 1/3, तीसरा पॉइंट है 1/3, ठीक है। 1/3 कॉमा 5/3, ठीक है, फिर 9/3 और 13/3, यानी कि ये AP शुरू कहाँ से हुआ है, तो शुरू हुआ है 1/3 से, और फिर अगला पद क्या है 5/3, अगला पद 9/3 और अगला पद क्या है 13/3 है, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो देखिए A लिखना है, तो A का मान क्या होगा, तो पहला वाला 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर D लिखना है, तो D के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान 5/3 माइनस A1 का मान 1/3, 3 का लघुत्तम लीजिएगा 3 होगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो 5 इकाई 5 माइनस 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो 1। अब 5 में से 1 गया तो 4, अब बटा के नीचे 3, यानी 4/3 जो है इसका राइट आंसर होगा D का, ठीक है। पहला पद 1/3, D का मान 4/3। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सब समझ में आ गया होगा। बस एक पॉइंट और इसका बचा हुआ है, चौथा पॉइंट बचा हुआ है, इसको थोड़ा देख लीजिए। चौथा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए पॉइंट वाला बट्टा वाला में आप लोग फंस सकते हैं, इसीलिए हम बता देते हैं आपको, बाकी क्वेश्चन में जान है नहीं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन आपको तगड़ा होगा तो आप इसको जो है सीधा जो है बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2 पॉइंट, देखिए क्या है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9, और इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसमें पहला पद और D लिखना है। देखिए पहला पद क्या होगा इसका, तो पहला पद तो 0.6 हो गया आंसर। सार्वंतर लिखना है हमको D का मान, तो A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 का मान 1.7 माइनस A1 का मान 0.6, 1.7 में से 0.6 कम जाएगा। देखिए 1.7 में से 0.6 को कम कीजिएगा तो 1 यानी कि 1.1 ही बचेगा, यानी 1.1 जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, हमने अभी के वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2 का 5 पॉइंट था और 3 का 4 पॉइंट था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप लोग को और भी चीज़ें जो है क्लियर होगा, आसान होता चला जाएगा। मैं बहुत ही आसान वे में कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझाएं, ताकि आप लोग को फील ना हो कि हम नया चैप्टर कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आया होगा। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा है वीडियो ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।